किया तो उसमें आपने क्वेश्चन रखा तो होगा वो जो रिजल्ट खड़ा है, ठीक है। तो जो सेगमेंट्स होते हैं वोकल कॉर्ड के, उनके बीच में जो हार्मोनिक मीन होगा तो सेमी कोलेटस रेस्पॉन्स की लेंथ पे। इसके बाद हम बात करते हैं इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स। कंडीशन ऑफ टेंजेंट्स हमने ट्राई कर ली। Line y equal to mx plus c will be a tangent to the parabola y square equal to 4x if c equal to a by m। क्या होगा डिस्कस? Yes, sir. ये जो लाइन हमारे पास है y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी विल बी ए टेंजेंट टू द पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4x अगर c हमारे पास किसके इक्वल है a बाई एम के इक्वल है। उसी के साथ मैंने आपको बताया था कि y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी विल बी ए टेंजेंट टू द पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4x। यहाँ हमारे पास c किसके इक्वल था? माइनस a बाई। इसी प्रकार लाइन y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी विल टच द पैराबोला x स्क्वायर इक्वल टू 4ay इफ c equal to minus am square and last line y equal to mx plus c will touch the parabola x square equal to minus 4ay if c equal to। याद रहेंगी सारी कंडीशंस। अगर आपसे ये कहा जाए कि ये जो राइट हैंडेड पैराबोला है इसके ऊपर किसी भी टेंजेंट की बात हो रही है तो मैं वो टेंजेंट लेके चलूंगा इक्वेशन ऑफ एनी टेंजेंट टू दिस पैराबोला विल बी ऑफ द फॉर्म y इक्वल टू एम एक्स प्लस ए बाई एम। इस पैराबोला के ऊपर जो टेंजेंट होगा कोई भी टेंजेंट उसकी इक्वेशन जो होगी किस फॉर्म में मिलेगी y इक्वल टू एम एक्स माइनस ए बाई एम। इस अपवर्ड जो पैराबोला इसके ऊपर जो टेंजेंट होगा उसकी इक्वेशन हमें किस फॉर्म में मिलेगी y इक्वल टू एम एक्स माइनस ए एम स्क्वायर। और जो डाउनवर्ड पैराबोला है उसके ऊपर जो टेंजेंट है उसकी इक्वेशन y इक्वल टू एम एक्स प्लस ए एम स्क्वायर। अननोन कौन रह गया? m रह गया। अननोन क्या रह गया? m। अब आपके पास एक एक्स्ट्रा कंडीशन दी हुई होगी कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू दिस पैराबोला व्हिच पासेस थ्रू दिस पॉइंट। दिए हुए पैराबोला के ऊपर टेंजेंट की इक्वेशन निकालो जो टेंजेंट उस पॉइंट से पास हो रहा है। तो मैंने निकाल दिया कि इस पैराबोला के ऊपर टेंजेंट की जो इक्वेशन है वो ये होगी। आपसे कहते सपोज कि उन टेंजेंट्स की इक्वेशन निकालो जो 1 2 से क्या हो रहे हैं? पास हो रहे हैं। तो क्या करेंगे हम? दोनों 1 2 पॉइंट इसको क्या करेगा? पैराबोला आपको दिया हुआ है, की वैल्यू मिल जाएगी भाई। पैराबोला की पर्टिकुलर वैल्यू दी हुई होगी। पर्टिकुलर वैल्यू दी हुई होने का मतलब क्या हुआ कि मुझे क्या मिल जाएगा? ए मिल जाएगा। ए मेरे पास पहले से x और y की जगह मैंने पासिंग जो पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट रख दिए। मेरे पास सिंपलीफाई करूंगा m के अंदर कैसी इक्वेशन आ गई? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। m के अंदर क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगी उसको सोल्व करके हम क्या करेंगे? m की वैल्यूज निकालेंगे, ठीक है। अगर पॉइंट पैराबोला के बाहर है, पासिंग पॉइंट पैराबोला के बाहर है तो उस केस में आपके पास क्या होगा? उस पॉइंट से पास होने वाले कितने टेंजेंट ड्रा किए जा सकते हैं? 2। अगर पासिंग पॉइंट पैराबोला के ऊपर है तो उस पॉइंट से पास होने वाले कितने टेंजेंट ड्रा कर सकते हैं? केवल एक। और अगर पॉइंट पैराबोला के इंटीरियर में तो उस केस में हम कोई भी टेंजेंट ड्रा नहीं कर सकते। कंडीशन बताई थी मैंने, पोजीशन ऑफ ए पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू ए पैराबोला, कि कोई भी पॉइंट कहाँ होगा? पैराबोला के इंटीरियर में होगा, एक्सटीरियर में होगा या फिर ऑन द पैराबोला। बताई थी कंडीशन। अब हम बात करते हैं इक्वेशन ऑफ टेंजेंट।
जिस प्रकार हमने सर्कल के केस में टेंजेंट निकाला था, इस सर्कल के ऊपर कोई भी पॉइंट प्रेजेंट है उसकी इक्वेशन हमारे पास क्या होती है? इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट drawn at point x1 y1 on the parabola y square equal to 4x, y square equal to 4x पैराबोला दिया हुआ है। इस पैराबोला के ऊपर पॉइंट दिया हुआ है जिसके कोऑर्डिनेट x1 और y1 है। हमें इस पॉइंट के ऊपर ड्रा किए हुए टेंजेंट की इक्वेशन निकालनी है। मैं ले लेता हूं इसके ऊपर दो पॉइंट्स, लेट x1 y1 and q x2 y2 be any two points on the parabola. दोनों पॉइंट इस पैराबोला के ऊपर है, दोनों के दोनों इसकी इक्वेशन को क्या करेंगे? सेटिस्फाई। y1 स्क्वायर इक्वल टू 4x1 एंड y2 स्क्वायर इक्वल टू 4x2। मैं सबसे पहले इन दो पॉइंट से, पैराबोला के ऊपर जो दो पॉइंट प्रेजेंट हैं, इन पॉइंट से जो लाइन पास हो रही है उसकी इक्वेशन निकालूंगा और उसके बाद उसको टेंजेंट में कन्वर्ट करूंगा, लिमिटिंग कंडीशंस अप्लाई करके। सपोज आपके पास पॉइंट P दिया हुआ है, पॉइंट Q दिया हुआ है। इन दो पॉइंट से पास होने वाली हमारे पास कोई भी लाइन दी हुई है। पॉइंट P के कोऑर्डिनेट x1 y1 और पॉइंट Q के कोऑर्डिनेट x2 y2। मतलब पहले P और Q से पास होने वाली जो लाइन है उसकी इक्वेशन निकालेंगे, उसके ऊपर लिमिटिंग जो कंडीशंस है वो अप्लाई करेंगे। लिमिटिंग कंडीशंस का मतलब P और Q से पास होने वाली लाइन पॉइंट P के ऊपर टेंजेंट लाइन कब बन जाएगी? जब पॉइंट Q चल के कहां जाए? मैं क्या कह रहा हूं, एक तरफ तो मैंने पैराबोला के ऊपर दो पॉइंट ले लिए P और Q, इन दोनों से बेटा मैं सीधा फॉर्मूला भी लिख सकता था कि भाई ये फॉर्मूला याद रख लेना, ड्राइव कर रहे हैं उस चीज को पहले। तो सबसे पहले मैंने पैराबोला के ऊपर दो पॉइंट लिए P और Q, इन दोनों से पास होने वाली लाइन की इक्वेशन निकाल रहा हूं। क्या हुई लाइन की इक्वेशन? इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू P एंड Q। जो लाइन P और Q से पास हो रही है उसकी इक्वेशन क्या होगी? y माइनस y1 y2 माइनस y1 अपॉन n2। इसकी वैल्यू निकाल रहा हूं यहां से। सेकंड में से फर्स्ट को घटा दो, y2 स्क्वायर माइनस y1 स्क्वायर इक्वल टू 4a इंटू x2 माइनस x1 आ गया। इसके फैक्टर बना दिए, y2 माइनस y1 इंटू y2 प्लस y1 इक्वल टू 4a इंटू x2 माइनस x1। तो y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 की वैल्यू क्या आ गई? 4a अपॉन, रखो इस फॉर्मूले की वैल्यू। आप कहोगे सर हम तो टेंजेंट की इक्वेशन निकाल रहे थे, आपने तो P और Q से पास होने वाली लाइन की इक्वेशन निकाल दी। इसी P और Q से पास होने वाली जो लाइन है, लिमिटिंग केस में हमारी यही लाइन टेंजेंट लाइन पड़ेगी। y माइनस y1 इक्वल टू, इसकी वैल्यू है 4a अपॉन में y2 प्लस y1 इंटू में x माइनस x। दिस लाइन becomes tangent line. This line PQ becomes tangent line at point P if कब पॉइंट Q जो है वो कर्व के अलोंग चल के P तक आ जाए, P के ऊपर आ जाए। जो मैंने इस पैराबोला के ऊपर दो पॉइंट लिए हुए हैं, अगर यहाँ पर जो पॉइंट Q है पैराबोला के ऊपर, वो इस कर्व के अलोंग चलता हुआ जैसे जैसे P के नजदीक आएगा, यहाँ से अपने पोजीशन चेंज की इसने, इस लाइन की इक्वेशन ये हो गई, फिर और नजदीक आएगा,
इस लाइन की इक्वेशन ये हो जाएगी, और नजदीक आ जाएगा पी और क्यू से पास होने वाली लाइन की इक्वेशन ये हो जाएगी। और जैसे ही पॉइंट पी और क्यू एक पॉइंट के ऊपर आ गई तो पी और क्यू से पास होने वाली जो लाइन है वो लाइन क्या रूप ले लेगी, दिस लाइन विल बिकम द टेंजेंट लाइन एट पॉइंट क्यू। तो जब पॉइंट क्यू पी को अप्रोच करेगा तो क्या होगा, इन दोनों के कोऑर्डिनेट आपस में सेम हो जाएंगे। पॉइंट क्यू का वाई कोऑर्डिनेट पॉइंट पी के वाई कोऑर्डिनेट को अप्रोच करेगा, पॉइंट क्यू का एक्स कोऑर्डिनेट पॉइंट पी के एक्स कोऑर्डिनेट को अप्रोच करेगा। अब x2 इसमें कहीं पर आ नहीं रहा, केवल y2 आ रहा है, तो y2 किसको अप्रोच करेगा, मतलब अरे ये बड़ा पॉइंट q चल के अगर एग्जैक्ट p पर आ गया तो p और q के कोऑर्डिनेट इक्वल हो जाएंगे। यानी कि y2 की जगह क्या रख लूंगा मैं, y2 की जगह y1 रख के क्या आ गया, y माइनस y1 इक्वल टू 4a अपॉन 2y1 इनटू में x माइनस x1, 2 तो हो गया कैंसिल, कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई, y1 माइनस y1 स्क्वायर इक्वल टू 2ax माइनस 2ax। y1 स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, 4ax रख दो, y1 इक्वल टू 2ax, ये माइनस का y1 स्क्वायर पर लेकर जाके प्लस का हो जाएगा, और y1 स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 4ax1, तो प्लस का 4ax1 और माइनस का 2ax1, क्या बचा है प्लस का 2ax1 हो जाएगा। ये हमारे पास किसकी इक्वेशन आ गई, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। देयरफॉर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द कर्व y square equal to 4x at point x1 y1 is y1 equal to 2a into x plus। कुछ याद आ रहा है इस इक्वेशन को देखकर, सेकेंड डिग्री कर्व के किसी भी पॉइंट के ऊपर अगर हमें टेंजेंट की इक्वेशन निकालनी है, अरे इस इक्वेशन में और इसमें तो फर्क तो नहीं है, y1 है, इन दोनों में से 2a मैंने क्या कर लिया, कॉमन निकाल लिया, अंदर क्या बच गया x प्लस है x, क्या आएगा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट जो है कुछ ध्यान, ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। सेकंड डिग्री कर्व है, इसके किसी भी पॉइंट x1 y1 के ऊपर आपको टेंजेंट की इक्वेशन निकालनी है, ठीक है। टेंजेंट एट दिस पॉइंट, x स्क्वायर को किससे रिप्लेस करना है, x y स्क्वायर को x को x इंटू y1 को रिप्लेस करना है, x इंटू y को x इंटू y1, x1 इंटू y अपॉन में। अब बताओ डायरेक्ट, अगर मैं डायरेक्ट निकालता इस सारी कैलकुलेशन के बगैर इस y स्क्वायर की जगह क्या रखता, y इंटू y1, x की जगह क्या रखता x प्लस x1 अपॉन 2, तो ऐसा करने से इक्वेशन यही आती है और कुछ आती है, क्लियर है। यानी कि आपके पास कोई भी सेकंड डिग्री करा हो, ये मैंने एक बार इसका जैसे सर्कल के केस में मैंने प्रूव किया था केस, फिर उसके बाद जर्नल केस ले लिया था, सेम सिचुएशन यहाँ पर है। पैराबोला के ऊपर आपके पास कोई भी पॉइंट, ध्यान रहे ये पॉइंट x1 y1 कहाँ पर है, पैराबोला पॉइंट x1 y1 जो है वो कहाँ पर प्रेजेंट है, पैराबोला। तो आपके पास जो टेंजेंट होगा, अगर पॉइंट x1 y1 पैराबोला के ऊपर कोई पॉइंट दिया हुआ है और उस पॉइंट पर आप टेंजेंट की इक्वेशन निकालना चाह रहे हो, तो वो इक्वेशन हमारे पास होगी y1 इक्वल टू 2a इंटू एक्स प्लस एक्स। दूसरी तरफ मैंने क्या बताया था, स्लोप m जिसका होगा वो पैराबोला जिसका स्लोप m है, उस पैराबोला टेंजेंट का स्लोप m दिया हुआ है, तो उसकी इक्वेशन क्या होगी y इक्वल टू mx प्लस a बाई m। वो डिपेंड करेगा पैराबोला हमारे पास कौन सा है, अगर लेफ्ट हैंडेड है तो माइनस a बाई m, अपवर्ड है तो माइनस am स्क्वायर और डाउनवर्ड है तो प्लस am स्क्वायर। ये जो आपको टेंजेंट दिया हुआ है, इस टेंजेंट की इक्वेशन पैरामेट्रिक फॉर्म में क्या होगा, इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट इन पैरामेट्रिक फॉर्म। यानी कि जो पॉइंट P हमारे पास गिवन है x1 y1, इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट है x1 y1 की बजाय मैं इसके पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट लेके चलूंगा, बता सकते हो
इस पैराबोला की पैरामीट्रिक इक्वेशन क्या होंगी? 80 स्क्वायर और 280। तो x1 की जगह क्या रख लो? 80 स्क्वायर। y1 की जगह क्या रख लो? इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट इन पैरामीट्रिक फॉर्म। Equation of tangent in parametric form. पैरामीट्रिक जो फॉर्म है उसमें टेंजेंट की इक्वेशन क्या हो जाएगी? दैट इज टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट to the parabola y square equal to 4x at point 8t square and 280। हमने ये वाला पॉइंट ध्यान रहे, 8t स्क्वायर और 280 जिस पॉइंट के कोऑर्डिनेट है वो पॉइंट कहाँ प्रेजेंट है? पैराबोला। रिप्लेस x1 by 80 square and y1 by 280 in the equation of tangent। अभी जो टेंजेंट की इक्वेशन हमने ड्राइव किया y1 इक्वल टू 2a इंटू एक्स प्लस एक्स, इसमें रिप्लेस कर दो। ये पैरामीटर जो t दिया हुआ है उसके रूप में हमें इस टेंजेंट की इक्वेशन निकालनी है। वो इक्वेशन हमारे पास क्या होगी? y इंटू y1 कितना है? 280 इक्वल टू राइट साइड में 2a इंटू एक्स प्लस x1 क्या है? 80। दोनों साइड्स को 2a से क्या कर देंगे? डिवाइड। कितना बचेगा? 2a से डिवाइड करते ही dy इक्वल टू x प्लस a। ये रिजल्ट आप याद रखें। ये हमारे पास पैरामीट्रिक फॉर्म है। पैरामीट्रिक फॉर्म में क्या है? इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ड्रॉन टू द पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4x एट पॉइंट 8t स्क्वायर एंड 2। क्या बिल्कुल सेम लाइंस पर आप जो डिफरेंट पैराबोलाज हैं, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू -4x एट x1 y1 क्या आएगा? y1 माइनस 2a इंटू एक्स प्लस x1 आएगा? आएगा? क्या किया मैंने? y स्क्वायर की जगह y1 और x की जगह x प्लस x1 अपॉन 2। अब इस पैराबोला के ऊपर जो पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट है, कोऑर्डिनेट्स ऑफ एनी आर्बिट्रेरी पॉइंट ऑन दिस इक्वेशन x इक्वल टू -80 स्क्वायर और y इक्वल टू 280। मतलब चारों के चार जो स्टैंडर्ड फॉर्म में पैराबोलाज आपको गिवन है, वहां से आप क्या कर सकते हो? इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकाल सकते हो इन टर्म्स ऑफ पैरामेट्रिक फॉर्म। तो इस पैरामेट्रिक फॉर्म में इक्वेशन क्या आ गई? x की जगह क्या रखोगे? -80 स्क्वायर। y की जगह क्या रखेंगे? 280। y1 की जगह तो 2a t इंटू y माइनस का 2a x प्लस x1 की जगह -80 स्क्वायर। 2a से 2a दोनों साइड में कैंसिल हो गया। क्या आया? ty इक्वल टू माइनस का x प्लस का 80 स्क्वायर। क्या डिफरेंस है दोनों में? ty इक्वल टू x प्लस 80 स्क्वायर। ये तो कौन सा पैराबोला है? राइट हैंड पैराबोला। और ty इक्वल टू -x प्लस 80 स्क्वायर ये कौन सा पैराबोला है? लेफ्ट हैंड। क्या इसी प्रकार x स्क्वायर इक्वल टू 4ay इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट x1 y1, जो पॉइंट x1 y1 हमारे पास दिया हुआ है, इस पॉइंट के ऊपर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू दिस पैराबोला एट पॉइंट x1 y1 x1 2a इंटू x स्क्वायर को किससे रिप्लेस किया? x इंटू x1 से। y को किससे रिप्लेस किया? y प्लस y1 अपॉन 2। पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट क्या होते हैं? 280 और 80 स्क्वायर। पैरामीट्रिक फॉर्म
x हमारे पास 280 आ जाएगा और y जो उसकी वैल्यू 80। ये चीज़ें परमानेंट याद रखनी, भूलने की नहीं है कि सर आपने 3 दिन पहले करवाया तो उस दिन तो पढ़ा था भूल गए, नो। अब हर बच्चे को पता है कि ये चीज़ मुझे याद रखनी है, इसको याद रखने के लिए मैं कितनी बार रिवाइज करूँ, उसका समाधान आप लोगों के पास ही है, मेरे पास नहीं है। सर याद ही नहीं रहता। बेटा जब तक याद ना रहे तब तक रिवाइज करना है, और कोई अल्टरनेट, कोई इस बीमारी का इलाज है कि बार बार रिवाइज करोगे एक स्टेज ऐसी आएगी जहाँ चीज़ें परमानेंट याद हो जाएगी। पैरामेट्रिक फॉर्म हमारे पास x की जगह क्या रखूंगा 280, क्या जाएगा x इंटू x1 की जगह आ गया 280, 2a y की जगह y प्लस में y1 की जगह आ गया 80 स्क्वायर, दोनों साइड्स को 2a से क्या कर दिया डिवाइड, क्या आ गया dx इक्वल टू y प्लस 80 स्क्वायर। इसी प्रकार हमारे पास अगर पैराबोला डाउनवर्ड दिया हुआ x स्क्वायर इक्वल टू -4ay, तो वहां पर टेंजेंट की इक्वेशन क्या हो जाएगी dx इक्वल टू -y प्लस में 80 स्क्वायर। याद रहेंगे चारों पैरामेट्रिक फॉर्म में, जो चारों स्टैंडर्ड फॉर्म है उसमें से कोई भी फॉर्म आपको दिया हुआ हो, वहां अगर हमें टेंजेंट की इक्वेशन निकालनी है तो हम कैसे, क्लियर। अब अगला पॉइंट मैं ले रहा हूं कि आपके पास पैराबोला के ऊपर 2 पॉइंट दिए हुए हैं, पैराबोला के ऊपर 2 पॉइंट्स दिए गए, उन दोनों पॉइंट्स के ऊपर आपने टेंजेंट ड्रा कर दिया। उन दोनों टेंजेंट्स का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, उन पॉइंट्स के जो कोऑर्डिनेट है वो पॉइंट P और Q के कोऑर्डिनेट्स के साथ कैसे रिलेटेड है। हाउ आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द 2 टेंजेंट्स ड्रॉन एट डिफरेंट पॉइंट्स ऑन द पैराबोला। पैराबोला के ऊपर 2 पॉइंट दिए हुए हैं, उन दोनों पॉइंट्स के ऊपर हमने क्या किया, 2 टेंजेंट ड्रा कर दिए। वो दोनों जो टेंजेंट है वो एक दूसरे को जहां इंटरसेक्ट करेंगे, उस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के x और y कोऑर्डिनेट जो हैं वो दिए हुए पॉइंट P और Q के x और y कोऑर्डिनेट के साथ रिलेटेड होंगे। क्या रिलेशन होगा वो हम डिस्कस करेंगे। Coordinates of point of intersection of the tangents drawn to the parabola y square equal to 4x at point P, coordinate 81 square to 81 and point Q 82 square to 82. (81 square to 81 पहला पॉइंट है, 82 square to 82 दूसरा पॉइंट। अभी हमने निकाला था इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट P 81 square to 81, क्या था P1y इक्वल टू x प्लस a P1 स्क्वायर। पैरामेट्रिक फॉर्म में टेंजेंट निकाला था ना, वो फॉर्मूला यूज कर लिया मैंने। इसी प्रकार इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट Q, कोऑर्डिनेट 82 स्क्वायर टू 82, क्या आएगा T2y x प्लस a T2 स्क्वायर। हमें क्या करना है, इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे निकालेंगे देखें। इन दोनों इक्वेशंस को सोल्व करके x और y की वैल्यू निकालनी है, सबट्रैक्ट कर दो आपस में, x कैंसिल हो जाएगा। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना चाहते हैं ना, तो आपस में मैंने क्या कर दिया, इन दोनों देख 2 पॉइंट्स आपके पास हैं, राइट हैंड पैराबोला दिया हुआ है, इसके ऊपर 2 पॉइंट्स दिए हुए, इस पॉइंट के ऊपर आपने टेंजेंट ड्रा कर लिया, इस पॉइंट के ऊपर हमने टेंजेंट ड्रा कर दिया।
दोनों जो टेंजेंट्स है एक दूसरे को जिस पॉइंट के ऊपर इंटरसेक्ट कर रहे हैं वो पॉइंट हम निकालने जा रहे हैं, और इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट है वो इन दोनों पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स के रूप में कुछ ना कुछ उनमें रिलेशन आएगा। वो रिलेशन हमारे पास क्या होगा वो हम डिस्कस करेंगे। 1 minus 2 implies T1 minus T2 into I लिख सकता हूँ। Yes. T1 minus T2 into I, इसमें से इसको घटाओगे, इसमें से इसको घटाओगे तो A into T1 square minus T2 square, T1 minus T2 into I, A into T1 minus T2 into T1 plus T2, T1 minus T2 दोनों साइड से कैंसिल हो गया। क्यों कैंसिल हो गया? क्योंकि दोनों पॉइंट कैसे हैं? डिफरेंट पॉइंट है। जो पैरामीटर हमारे पास दिया हुआ है T1 और T2 दोनों डिफरेंट है। क्यों? क्योंकि पैराबोला के ऊपर हमने कैसे पॉइंट लिए हैं? डिफरेंट पॉइंट। इसका मतलब उस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट क्या हुआ? A T1 plus T2. A into T1 plus T2। ठीक है, ये y की वैल्यू रख दो आप कहीं पर एक जगह, यहाँ से T1 और y की जगह क्या पुट कर रहा हूँ मैं? 1 implies इक्वेशन 1 के अंदर मैंने T1 के साथ y a इंटू T1 प्लस T2 इक्वल टू x प्लस में a T1 स्क्वायर, मल्टीप्लाई कर दो a T1 को T1 से a T1 स्क्वायर प्लस में a T1 T2 इक्वल टू x प्लस में a T1 स्क्वायर। a T1 स्क्वायर से a T1 स्क्वायर क्या होगा? कैंसिल। x की वैल्यू कितनी आई? a T1। इसका मतलब अगर ये पॉइंट मेरे पास P, ये पॉइंट Q और ये पॉइंट अगर R दिया हुआ है तो पॉइंट R के कोऑर्डिनेट क्या है? a T1 T2 और दूसरा A T1 plus T2। a इंटू T1 T2। बेटा जितने ज्यादा रिजल्ट याद रह जाएंगे उतना ही आप अपने टारगेट के नजदीक पहुंचेंगे। कुछ समय के बाद सिचुएशन ऐसी आएगी 35-40 बच्चों में से 10, 15 या 20 बच्चे अपना अलग एक मुकाम हासिल कर लेंगे, अलग जगह बना लेंगे कि हाँ ये क्लास में ये बच्चे इस लेवल का काम कर रहे हैं। अब वो लगातार बाकी बच्चों से गैप डालते जाएंगे। अब टीचर तो सभी को एक जैसा पढ़ा रहे हैं, जो नहीं आ रहे उनके लिए भी सेम सा ऑप्शन है, तो रिकॉर्डेड वीडियो चला जाएगा। लेकिन ऐसा क्या था कि उन 10-15 बच्चों ने इतना भारी डिफरेंस डाल दिया, उन बच्चों का जुनून था। सीधी सी बात है, चीज़ें तो एक जैसी पढ़ाई गई, एक साथ पढ़ाई गई है, तो फिर डिफरेंस क्यों आया? वो डिफरेंस आपके जुनून, इच्छा शक्ति की वजह से आया। हाँ, मेरे को रास्ता पता लग गया, अब इसके ऊपर मैं बार बार चलूंगा, प्रॉब्लम्स आएंगी। फर्स्ट टाइम चला मेरे को पता चला भाई ये दिक्कत है, सेकंड टाइम जब मैं दोबारा आगे बढ़ूँ तो मैं कोशिश करूँ यहाँ गलती ना करूँ, नेक्स्ट टाइम फिर प्रॉब्लम आएगी। बार बार गिरना और उठना वही सफलता की तरफ आपको लेके जाएगा। 2-3 बार आप असफल हुए और उनसे असफलताओं से घबरा के आपने अपना रास्ता ही बदल दिया तो क्या होगा? फिर कभी कामयाब नहीं हो सकते। देखो पीछे कितनी बड़ी लाइनें लिखी हुई हैं। फ्री टाइम में इनको पढ़ के इनके ऊपर विचार करने की कोशिश किया करो। बहुत मेहनत की हुई है पीछे वाले बच्चों ने या टीचर्स ने चीज़ें आप लोगों को मोटिवेट करने के लिए। कभी भी कोई बच्चा ये ना समझे कि मेरी तो पोजीशन यहाँ है, मैं सिक्योर हूँ। नो, पीछे वाले बच्चे लगातार कंपटीशन में हैं। उसने थोड़ी सी लापरवाही शुरू कर दी, पीछे वालों ने थोड़ी सी मेहनत ज़्यादा बढ़ा दी, ओवरटेक कर जाएंगे। टॉप पोजीशन के ऊपर किसी का एक अधिकार नहीं है, उसका अधिकार है जो हमेशा मेहनत करेगा। अब मेहनत कौन करेगा? जिसमें जुनून होगा, आगे बढ़ेगा। अब आप देखो इन दोनों पॉइंट्स के जो कोऑर्डिनेट थे, पी के कोऑर्डिनेट मेरे पास है 8t1 स्क्वायर और 280 8t2 स्क्वायर और 282। क्या इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का y कोऑर्डिनेट p और q के जो y कोऑर्डिनेट्स हैं उनका अरिथमेटिक मीन नहीं है? पॉइंट p और q के जो y कोऑर्डिनेट्स हैं अगर इनका आप अरिथमेटिक मीन निकालोगे तो यही आएगा। मतलब एक स्टैंडर्ड रिजल्ट आता लगे मुझे अब। और जो हमारे पास x कोऑर्डिनेट है वो p और q के जो x कोऑर्डिनेट्स उनका डिवाइडेड नहीं। इसका मतलब क्या हुआ कि पैराबोला के ऊपर जो 2 पॉइंट प्रेजेंट थे उन दोनों पॉइंट्स के ऊपर मैंने टेंजेंट ड्रा किया।
उन दोनों टेंजेंट्स का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा, यानी कि वो पॉइंट जहाँ पर वो दोनों टेंजेंट एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे, उस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का एक्स कोऑर्डिनेट तो क्या होगा, P और Q के जो एक्स कोऑर्डिनेट्स हैं उनके बीच में एक ज्योमेट्रिक मीन, और वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा, उन दोनों के बीच में एक P और Q जो पॉइंट्स हैं उनके जो वाई कोऑर्डिनेट्स हैं उनके बीच में एक स्टैंडर्ड रिजल्ट बदल गया। यही मैंने कहा था कि जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ रहा है उसके कोऑर्डिनेट्स में और P और Q के कोऑर्डिनेट्स में एक रिलेशन होगा, जो रिलेशन हमें फाइंड आउट करना है। तो आपके पास P और Q के कोऑर्डिनेट है, तो वहां से मैं क्या कर सकता हूँ, P और Q पॉइंट के ऊपर ड्रा किए गए जो टेंजेंट्स हैं उन दोनों टेंजेंट्स के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के कोऑर्डिनेट्स निकाल सकते हैं। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। पैराबोला के बाहर कोई पॉइंट दिया हुआ है, अल्फा बीटा या x1 y1 कह दो, उस पॉइंट से आप कितने टेंजेंट ड्रा कर सकते हो, उन दोनों टेंजेंट्स के बीच का एंगल क्या होगा। बेटा एक केस में डिस्कस कर रहा हूं, मान लो आप बात ये सोचो कि सर आप तो बार बार एक ही पैराबोला ले रहे हो, बाकी जो आपके पास बिल्कुल सेम लाइंस के ऊपर बाकी जो पैराबोला की फॉर्म्स हैं उनसे भी ये रिजल्ट्स आप ड्राइव कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। Equation of tangent drawn to the parabola y square equal to 4x from a point x1 y1 outside the parabola। ये वाला जो पॉइंट x1 y1 हो पैराबोला के बाहर है, पैराबोला के बाहर है। पैराबोला के बाहर प्रेजेंट किसी भी पॉइंट से हम कितने टेंजेंट ड्रा कर सकते हैं, दो। और उसके बाद क्या करेंगे, वो जो दोनों टेंजेंट्स उनके बीच का एंगल भी निकाल सकते हैं, ये एंगल थीटा भी निकाल सकते हैं। कंडीशन ऑफ टेंजेंसी अप्लाई करो, क्या करेंगे, कंडीशन ऑफ टेंजेंसी, इक्वेशन ऑफ एनी टेंजेंट ड्रॉन टू द पैराबोला y square equal to 4axb y equal to mx plus ay है। Yes, sir. आप कहोगे सर आपने अगली बार पैरामेट्रिक फॉर्म और y1 equal to 2a into x plus x1 फॉर्म क्यों यूज नहीं किया, क्योंकि जिस पॉइंट से टेंजेंट ड्रा हो रहे हैं वो पॉइंट पैराबोला के ऊपर प्रेजेंट नहीं है। जो दो फॉर्म मैंने बताई y1 equal to 2a into x plus x1, इसमें पॉइंट x1 y1 कहाँ प्रेजेंट है, पैराबोला के ऊपर। पैरामेट्रिक फॉर्म बताई, इसमें पॉइंट a² और 2at कहाँ प्रेजेंट है, पैराबोला के ऊपर। लेकिन अब की बात जो पॉइंट x1 y1 है वो हमारे पास पैराबोला के ऊपर प्रेजेंट, इसलिए मैंने जर्नल जो कंडीशन थी वो यूज कर ली, इसमें टेंजेंसी वाला। अगर यही हमारे ये दोनों टेंजेंट हैं तो दोनों के दोनों टेंजेंट कहाँ से पास हो रहे हैं, x1 y1 क्या करेगा इसको, h the tangent one passes through x1 y1, जो टेंजेंट वन है इस पॉइंट से पास हो रहा है, ये पॉइंट क्या करेगा, इसको सेटिस्फाई करेगा। सेटिस्फाई करेगा क्या आएगा, y1 इक्वल टू mx1 प्लस ay, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया, my1 इक्वल टू m स्क्वायर x1 प्लस a, m स्क्वायर x1 माइनस my1 प्लस a इक्वल टू क्या a गिवन है, यस सर, पैराबोला की इक्वेशन थी वहां से क्या मिल जाएगा, a मिल जाएगा। क्या x1 और y1 दिए हुए हैं, Yes, sir. x1 y1 क्या है, पैराबोला के बाहर कोई पॉइंट हो उसके कोऑर्डिनेट है x1 y1, तो पॉइंट भी दे रखे हैं, यानी कि x1 दिया हुआ है, y1 दिया हुआ है, a दिया हुआ है। तो ये इक्वेशन m के अंदर क्वाड्रेटिक की इक्वेशन आ गई नहीं आ गई, m की कितनी वैल्यूज मिलेगी, विच इज ए
क्वाड्रेटिक इक्वेशन in M gives two values of M, say M1 और दूसरा M2। एक M1 क्योंकि इस बाहर प्रेजेंट पॉइंट से कितने टेंजेंट ड्रा कर सकता हूं मैं? 2। तो M1 तो आपके पास इस टेंजेंट का स्लोप हो जाएगा और M2 हमारे पास इस टेंजेंट का स्लोप हो जाएगा। ये M की दोनों वैल्यूज आप उठा के बारी बारी से यहाँ पुट कर दोगे। क्या कुछ अननोन रहेगा? क्योंकि ए तो पहले से मुझे पता है, पैराबोला की जो इक्वेशन दी हुई है वहां x का जो कोफिशिएंट हो क्या होगा? 4a। 4a से मैं क्या निकाल लूंगा? a निकाल लूंगा। और m की कौन सी वैल्यू? यहाँ से जो दो वैल्यूज मिलेंगी वो m की एक वैल्यू पुट कर देंगे। तो एक इक्वेशन तो इस टेंजेंट की आएगी और दूसरी इक्वेशन इस टेंजेंट की। क्या इन दोनों टेंजेंट्स के बीच का एंगल निकाला जा सकता है? Yes, sir. ये दोनों टेंजेंट्स के बीच का एंगल है। दोनों टेंजेंट्स का मतलब दो स्ट्रेट लाइंस के बीच का एंगल है। अब दो स्ट्रेट लाइंस के बीच का एंगल निकालने के लिए उनके स्लोप की जरूरत है। फॉर्मूला m1 - m2 अपॉन लेट थीटा बी द एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट्स ड्रॉन। दो टेंजेंट्स जो ड्रा हुए उनके बीच का एंगल मैंने क्या ले लिया? थीटा ले लिया। देयरफॉर tan थीटा विल बी, दोनों टेंजेंट्स का मतलब है दोनों स्ट्रेट लाइंस के बीच का एंगल और उन दोनों का स्लोप मेरे पास गिवन है। तो tan थीटा आ जाएगा m1 - m2 अपॉन 1 + m1। इसका मॉडुलस ले लेंगे तो इन दोनों टेंजेंट्स के बीच का कौन सा एंगल आ जाएगा? एक्यूट एंगल आ जाएगा। निकाल लेंगे। इस फॉर्मूले की हेल्प से अगर ये दोनों टेंजेंट एक दूसरे के परपेंडिकुलर हुए तो यहाँ से जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आई इसके रूट्स का प्रोडक्ट क्या होगा? -1। m1 × m2 = क्या कोई भी दो टेंजेंट ऐसे ड्रा हो सकते हैं जो एक दूसरे के पैरेलल हो? एलिप्स पैराबोला के केस में पैराबोला के बाहर प्रेजेंट किसी भी पॉइंट से कभी भी दो ऐसे टेंजेंट ड्रा नहीं होंगे जो एक दूसरे के पैरेलल होंगे, क्योंकि ये पैराबोला लगातार क्या होता जाएगा? एक्सपेंड होता जाएगा और एक्सपेंड होता जाएगा। तो चाहे पॉइंट पैराबोला के ऊपर हो या पॉइंट पैराबोला के बाहर हो, दो ड्रा किए हुए टेंजेंट कभी भी एक दूसरे के पैरेलल नहीं होंगे। ये दोनों टेंजेंट एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो सकते हैं। दोनों टेंजेंट क्या हो सकते हैं? दूसरे के परपेंडिकुलर। अगर दोनों टेंजेंट एक दूसरे के परपेंडिकुलर है और जहां ये दोनों टेंजेंट एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे, अगर उस पॉइंट का लोकस निकलवा ले, इस पॉइंट को मैंने एच के कह दिया। क्या कह दिया? एच के। कहाँ एच आएगा, कहाँ के आएगा? एक और स्टैंडर्ड रिजल्ट की तरफ बढ़ रहा हूं मैं। भाई पैराबोला के ऊपर बाहर कोई पॉइंट था, उस पॉइंट से मैंने दो टेंजेंट ड्रा कर दिए। हमें लोकस निकालना है, फाइंड द लोकस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम विच द टू टेंजेंट्स ड्रॉन ऑन द पैराबोला आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। इसका मतलब इस पॉइंट HK का लोकस इस प्रकार निकालना है कि इस पॉइंट HK से ड्रा किए हुए दोनों टेंजेंट एक दूसरे के परपेंडिकुलर। अगर ये दोनों टेंजेंट एक दूसरे के परपेंडिकुलर है तो इनके स्लोप्स का प्रोडक्ट, यानी कि ये वाली जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसके स्लोप्स का प्रोडक्ट। लेकिन इसमें x1 की जगह पहले क्या रख लूं? h और y1 की जगह क्या रख लूं? x1 की जगह h आ गया, y1 की जगह k आ गया। If the tangents drawn from the point HK on the parabola y square equal to 4ax are perpendicular to each other, what will happen? इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन से मुझे जो m की दो वैल्यूज मिलेगी, जो दोनों m उन दोनों टेंजेंट्स के स्लोप्स को रिप्रेजेंट करेंगे, वो दोनों टेंजेंट एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, तो उनके स्लोप्स का प्रोडक्ट
तो बताओ यहाँ से कोण -1 के इक्वल होगा m1 into m2 की वैल्यू निकालो ना। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला c बाई ये होता है। c की वैल्यू कितनी है? a की वैल्यू कितनी है? h। m के अंदर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, m के अंदर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो रूट्स का प्रोडक्ट c बाई a। व्हाट इज c? a। व्हाट इज a? h। a बाई h इक्वल टू क्या होगा? -1। क्या यहाँ से मैं ये कह सकता हूँ h इक्वल टू -a? क्या मैं ये कह सकता हूँ h प्लस a इक्वल टू 0? Therefore locus of h की will be x plus a equal to क्या है? x plus a equal to 0। क्या इस राइट हैंडेड पैराबोला का डायरेक्ट्रिक्स नहीं है? बोलो। इसका मतलब क्या हुआ? वो यानी कि जिस पॉइंट से इस पैराबोला के बाहर प्रेजेंट जिस पॉइंट से इस पैराबोला के ऊपर टेंजेंट ड्रा किए जाएंगे और वो दोनों टेंजेंट एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे, तो उन दोनों टेंजेंट्स का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आपको कौन सी लाइन के ऊपर मिलेगा? x प्लस a इक्वल टू 0। तो यही क्या हो गया? लोकस of the point of intersection of two perpendicular tangents drawn from a point outside the parabola on the पैराबोला के बाहर कोई पॉइंट था, उस पॉइंट से मुझे उन पॉइंट्स की तलाश है, उन पॉइंट्स द्वारा एक्वायर्ड पाथ की तलाश है जहां से अगर इस पैराबोला के ऊपर टेंजेंट ड्रा किए जाएं तो वो दोनों टेंजेंट एक दूसरे के परपेंडिकुलर। तो ऐसा जो पॉइंट हमारे पास वो पॉइंट कौन सी लाइन पर मिलेगा? x प्लस a इक्वल टू, सर्कल में कुछ और भी बताया था ऐसे पॉइंट्स के बारे में? डायरेक्टर। यानी कि जो पैराबोला आपके पास है उसका डायरेक्टर सर्कल हमारे पास क्या मिलेगा? एक तरह से डायरेक्ट्रिक्स। डायरेक्ट्रिक्स किसी भी पैराबोला का डायरेक्ट्रिक्स, किसी भी पैराबोला का डायरेक्ट्रिक्स उन पॉइंट्स का लोकस है जहां से ड्रा किए हुए दोनों टेंजेंट, पैराबोला के ऊपर जो दो टेंजेंट हम ड्रा करेंगे वो दोनों टेंजेंट एक दूसरे के परपेंडिकुलर। क्लियर हो गई बात? क्या कहा मैंने? किसी भी पैराबोला का डायरेक्ट्रिक्स उन पॉइंट्स का लोकस है जिन पॉइंट्स से ड्रा किए गए दो टेंजेंट एक दूसरे के क्या होंगे? इस आर्टिकल में 3 बातें मैंने डिस्कस कर दी। पैराबोला के बाहर अगर कोई पॉइंट प्रेजेंट है, उस पॉइंट से पैराबोला के ऊपर कितने टेंजेंट ड्रा कर सकता हूँ? 2। उनकी इक्वेशन निकाल सकते हैं। कैसे निकलेगी? आपने क्या किया? सबसे पहले कंडीशन ऑफ जो टेंजेंसी वो अप्लाई की, ठीक है? क्योंकि ये वाला जो टेंजेंट है वो इस पॉइंट, पहले मैंने x1 y1 कहा था, उससे पास हो रहा है, तो x1 y1 इसको क्या करेगा? सेटिस्फाई करने का मतलब है x1 दिया हुआ है, y1 दिया हुआ है, a दिया हुआ है। ये इक्वेशन मेरे पास m के अंदर कैसी इक्वेशन आ गई? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसको सोल्व करेंगे। इस इक्वेशन की हेल्प से भी अगर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट 0 हो जाता है तो क्या कहोगे? कितने टेंजेंट्स? 2 की बजाय भाई टेंजेंट 2 कब मिलेंगे? जब यहाँ से m की 2 रियल वैल्यू मिले। अगर m की 1 रियल वैल्यू मिले इसका मतलब क्या हुआ? यहाँ से टेंजेंट ड्रा होगा। और एक टेंजेंट कब ड्रा हो सकता है? जब पॉइंट कहाँ प्रेजेंट हो? पैराबोला के ऊपर। मतलब इसकी हेल्प से भी ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई, इसका डिस्क्रिमिनेंट 0 आ रहा है, तो मैं क्या कहूँगा कि पॉइंट x1 y1 कहाँ प्रेजेंट है? पैराबोला के ऊपर। इसका डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 आ रहा है, मैं क्या कहूँगा पॉइंट x1 y1 कहाँ प्रेजेंट है? पैराबोला के बाहर। और इसका डिस्क्रिमिनेंट अगर नेगेटिव आ रहा है, मैं क्या कहूँगा पॉइंट x1 y1 कहाँ प्रेजेंट है? पैराबोला के। क्लियर होगी बात? निकाल लोगे? सर एक बार -1 के लिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इनके अंदर m की 2 वैल्यूज मिलेंगी, ठीक है? m की 2 वैल्यूज हैं, तो यहाँ से इसका मतलब क्या हुआ कि जो पॉइंट x1 y1 जिसको मैंने बाद में hk से रिप्लेस कर दिया था, उस पॉइंट से कितने टेंजेंट ड्रा कर रहा हूँ मैं? 2 टेंजेंट ड्रा कर रहा हूँ, लेकिन ये दोनों टेंजेंट एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं।
इसका मतलब ये लाइन और ये लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, और दो लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर है तो उनके स्लोप्स का प्रोडक्ट। यहाँ से स्लोप्स का प्रोडक्ट क्या आ रहा है, क्योंकि ये जो इक्वेशन है वो m के अंदर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसकी दो वैल्यूज मिलेगी, एक m1 दूसरा m2। m1 इस लाइन का स्लोप और m2 इस लाइन का स्लोप। तो यहाँ से दो रूट्स कौन कौन से आ गए, m1 और m2, उन दोनों के रूट्स का प्रोडक्ट -1। क्यों, क्योंकि दोनों टेंजेंट एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर होने की वजह से दोनों के स्लोप्स का प्रोडक्ट -1। और जो स्लोप्स हैं वो किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स को। इसका मतलब क्या हुआ, उनका रूट्स का प्रोडक्ट क्या हुआ, -1। तो यहाँ से रूट्स का प्रोडक्ट c/a से, c की वैल्यू a की वैल्यू क्या है h, ठीक है। तो वहाँ से a/h इक्वल टू क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। और सोल्व करेंगे इसको h + a इक्वल टू, इसके रूट्स निकालेंगे तो वो a और माइनस a और 1/h है किसमें इसके रूट्स। नहीं, उसके बारे में कुछ नहीं कर सकते बेटा। a और s तो आपको दिया हुआ होगा भाई, पैराबोला के बाहर कोई पॉइंट दिया हुआ x1 y1, पॉइंट दे रखे हैं मेरे को, पैराबोला गिवन है, इसका मतलब ये भी गिवन है, इसका मतलब अननोन तो यहाँ पर m है, निकालना मुझे m है, a और h नहीं निकालना है, a x1 y1 या h के, वो तो आपको दे रखे हैं। पैराबोला के बाहर जो पॉइंट है उसको मैं x1 y1 कहूँ या h के कहूँ, इसका मतलब वो पॉइंट मुझे दिया हुआ है। पैराबोला गिवन, इसका मतलब a भी मुझे गिवन है, तो a h और k या a x1 और y1, यहाँ मैंने x1 और y1 रखा हुआ है क्योंकि x1 y1 को बाद में किससे रिप्लेस किया था, hk से। तो x1 y1 और a आपको गिवन है। x1 y1 क्यों गिवन है, क्योंकि पैराबोला के बाहर जो पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट आपको दे रखे हैं। a क्यों गिवन है, क्योंकि पैराबोला की इक्वेशन दी हुई है, और इक्वेशन दी वहां से क्या निकल जाएगा, a निकल जाएगा। इसमें केवल और केवल m बचेगा जो अननोन है, m की दो वैल्यूज यहाँ से मिलेगी, ठीक है। इसके बाद आपके पास आएगा कोड ऑफ कॉन्टेक्ट। सर्कल के केस में निकाला था कोड ऑफ कॉन्टेक्ट। सर्कल के बाहर प्रेजेंट किसी पॉइंट से हम कितने टेंजेंट ड्रा कर रहे थे, वो दोनों क्या थे, इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने से जो कोड आ रहा था, कोड हमारे पास क्या था, कोड ऑफ कॉन्टेक्ट। क्या इक्वेशन थी, x(x1 + y(y1) = a²। यानी कि जो x(x1) जो हमारे पास x1 y1 पॉइंट के ऊपर टेंजेंट की इक्वेशन थी, वही इक्वेशन वही फॉर्मूला कोड ऑफ कॉन्टेक्ट के लिए भी था। लेकिन दोनों में डिफरेंस क्यों है, क्या डिफरेंस है दोनों में, एक पॉइंट सर्कल के ऊपर था, एक पॉइंट बाहर। टेंजेंट की इक्वेशन अगर सर्कल के ऊपर पॉइंट दिया हुआ था x1 y1, इस पॉइंट के ऊपर हमने टेंजेंट निकाला था, इक्वेशन थी x(x1 + y(y1) = a²। सर्कल के बाहर कोई पॉइंट प्रेजेंट है, इस पॉइंट से दो टेंजेंट ड्रा किए थे, ये दोनों टेंजेंट इस सर्कल को पॉइंट A और पॉइंट B के ऊपर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो A और B से पास होने वाला जो कोड है, कोड AB, उसकी इक्वेशन भी x(x1 + y(y1) = a² था। दोनों केसेस में फॉर्मूला सेम है, तो डिफरेंस कहाँ है, टेंजेंट के केस में पॉइंट x1 y1 कहाँ प्रेजेंट है, सर्कल पे, और कोड ऑफ कॉन्टेक्ट के केस में पॉइंट x1 y1 कहाँ प्रेजेंट है। क्लियर, बिल्कुल सेम सिचुएशन हमारे पास पैराबोला के केस में। कोड ऑफ कॉन्टेक्ट ऑफ द टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम ए पॉइंट x1 y1 to the parabola y² = 4x will be y(y1) = 2a × x + x। इक्वेशन ऑफ द, सबसे पहले इसमें आप कोड ऑफ कॉन्टेक्ट ले लो। इक्वेशन ऑफ द कोड ऑफ कॉन्टेक्ट ऑफ द टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम ए पॉइंट x1 y1 on the parabola y² = 4x, y² = 4x पैराबोला दिया हुआ है।
इस पैराबोला के बाहर कोई पॉइंट है x1 y1, सबसे पहले मुझे ये पता हो कि मैं निकालने क्या कर रहा हूँ। राइट हैंड पैराबोला गिवन है, पॉइंट था x1 y1, इस पॉइंट से हमने टेंजेंट ड्रा कर दी। ये दोनों जो टेंजेंट है वो इस पैराबोला को सपोज कहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं, टच कर रहे हैं। एक पॉइंट हमारे पास सपोज P, दूसरा पॉइंट है Q। इस पॉइंट P के कोऑर्डिनेट ले लिए x1 y1, x1 y1 बाहर है तो आपके पास इसको x डैश y डैश ले लिया, और पॉइंट Q हमारे पास होगा x डबल डैश और y डबल डैश। ये पॉइंट E है जिसके कोऑर्डिनेट x1 और y1। कोड ऑफ कांटेक्ट, तो P और Q से पास होने वाला जो कोड है क्या कहलाएगा? कोड ऑफ कांटेक्ट। कोड ऑफ कांटेक्ट, इसकी इक्वेशन क्या होगी? ये पॉइंट पैराबोला के ऊपर है, तो इस पॉइंट के ऊपर ड्रा किए गए टेंजेंट की इक्वेशन निकाल लोगे। इस पॉइंट के ऊपर ड्रा किए गए टेंजेंट की इक्वेशन निकाल लोगे। क्या उन दोनों टेंजेंट्स को ये वाला पॉइंट सेटिस्फाई नहीं करेगा? इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ड्रान टू द पैराबोला y square equal to 4x at x dash y dash, क्या होगा? y dash equal to 2a into x plus x dash। Similarly, equation of tangent drawn at the point x double dash y double dash on the parabola y square equal to 4x, again will be y double dash equal to 2a into x plus x double dash। ये दोनों टेंजेंट पॉइंट x1 y1 से पास हो रहे हैं। as the two tangents passes through x1 y1, तो ये पॉइंट इन दोनों टेंजेंट्स को क्या करेगा? सेटिस्फाई करेगा। इसका मतलब क्या हुआ? y1 y डैश इक्वल टू 2a इंटू x1 प्लस x डैश, और इसको सेटिस्फाई करेगा y1 y डबल डैश इक्वल टू 2a इंटू y1 प्लस x डबल डैश। 3 और 4 इक्वेशन की हेल्प से मैं क्या कह सकता हूँ? 3 and 4 implies x dash y dash and x double dash y double dash satisfies। ये दोनों पॉइंट क्या कर रहे हैं? सेटिस्फाई कर रहे हैं। इन दोनों इक्वेशनों में जहाँ कहीं x डैश और y डैश आया हुआ है, x डबल डैश और y डबल डैश आया हुआ है, उनको रेस्पेक्टिवली किससे रिप्लेस कर दो? x और y से। क्या आएगा? आपके पास आ जाएगा y1 y 2a इंटू x प्लस x, x प्लस में x। ये दोनों पॉइंट इसको क्या कर रहे हैं? कैसे? क्या पहले पॉइंट के कोऑर्डिनेट जब मैं x और y की जगह पुट करूंगा दोनों साइड इक्वल आएंगी? क्यों? दूसरे पॉइंट के कोऑर्डिनेट जब x और y की जगह पुट करूंगा क्या दोनों साइड इक्वल आएंगी? आएंगी। क्यों? इसका मतलब ये कौन सी लाइन है? लीनियर इक्वेशन है जिसको कौन सेटिस्फाई कर रहा है? x डैश y डैश और x डबल डैश और y डबल डैश। इसका मतलब क्या हुआ? इन दोनों पॉइंट से पास होने वाली जो लाइन है वो कौन सी लाइन हो जाएगी? कोड ऑफ कांटेक्ट। क्या डिफरेंस है फॉर्मूले में? जो सर्कल के केस में सिचुएशन थी वही यहाँ पर है। अगर पॉइंट x1 y1 पैराबोला के ऊपर है तो उस पॉइंट के ऊपर टेंजेंट की इक्वेशन y1 इक्वल टू 2a इंटू एक्स प्लस x1, और अगर पॉइंट x1 y1 पैराबोला के बाहर है तो उस पॉइंट से जो पैराबोला के ऊपर दो टेंजेंट ड्रा हो रहे हैं उन दोनों पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को ज्वाइन करने से जो कोड आएगा उस कोड की इक्वेशन का फॉर्मूला भी वही है जो किसका फॉर्मूला है? टेंजेंट का। लेकिन डिफरेंस दोनों में, इन केस ऑफ टेंजेंट पॉइंट x1 y1 लाइज ऑन द पैराबोला एंड इन केस ऑफ कोड ऑफ कांटेक्ट पॉइंट x1 y1 लाइज। ठीक है,
तो इन कॉन्सेप्ट से रिलेटेड जो मैंने अब डिस्कस कर दिए, इनसे रिलेटेड हम नेक्स्ट लेक्चर में कुछ एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। कि आज फिर एक असाइनमेंट भी आपको दूंगा मैं कि टेंजेंट से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो आप निकालो। प्रैक्टिस जरूरी है, केवल कॉन्सेप्ट बता दिया आपने, नोट कर लिया, उससे पार नहीं कर। कुछ क्वेश्चन मैं डिस्कस करवाऊँगा, उसके बाद बाकी आप, ठीक है।